नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के दूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों हमने कल की क्लास में जो है भारत का सामान्य परिचय के बारे में जो है जाना था कि कल की क्लास में जो हमने जाना था भारत के सामान्य परिचय के बारे में, और थोड़ा सा हमारा कल का टॉपिक जो है रह गया था। यानी भारत के 5 बड़े जिले रह गए थे क्षेत्रफल के अनुसार। यानी भारत के ऐसे 5 जिले कौन कौन से हैं जो कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत में सबसे बड़े हैं। तो पहले जो है थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जो है हम टॉपिक शुरू होगा हमारा आज का भारत के दूरस्थ बिंदु। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है बहुत बड़े राज्य हैं। तो पहला है दोस्तों कच्छ राज्य है। दोस्तों कच्छ राज्य नहीं जिला है जो कि गुजरात में पड़ता है। ये क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों लेह, जो कि लद्दाख का एक जिला है जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है दूसरे नंबर पर जो है आता है। तीसरे पर आता है दोस्तों जैसलमेर, फिर आता है बीकानेर और फिर आता है बाड़मेर। यानी ये तीनों जिले जो हैं राजस्थान राज्य के और क्षेत्रफल के अनुसार जो है तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आते हैं ये तीनों जिले। याद रखेंगे। तो ये भारत के 5 बड़े जिले हैं जो कि क्षेत्रफल के अनुसार। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये तो आपको पता ही है, माहे है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। लेकिन अगर जिले की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उसका जिला है, लेकिन केरल राज्य में जो है स्थित है। तो आप देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। यानी भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो माहे आ जाता है। याद रखें दोस्तों केरल में स्थित माहे जिला जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। लेकिन दोस्तों यह जो है केरल में स्थित है, लेकिन पुडुचेरी का जिला, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, तो इसी का जिला है माहे, जो कि केरल राज्य में जो है स्थित है और साथ ही भारत का जो है सबसे छोटा जिला है। याद रखेंगे पुदुचेरी। दोस्तों पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो है कुल 4 जिले हैं और ये चारों जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में जो है स्थित हैं। यानी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं और ये चारों जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में जो है स्थित हैं। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं, जिनमें ये 4 जिले कौन कौन से हैं जो कि 3 राज्यों में जो है स्थित हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो पहला है दोस्तों पुदुचेरी, कराईकल। ये दोनों तो दोस्तों पुदुचेरी और कराईकल जो है दोनों तमिलनाडु राज्य में पड़ते हैं, माहे केरल राज्य में और यनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। यानी ये हो गया दोस्तों दक्षिणी भारत हो गया। ये तो आपको पता ही है, ये गुजरात, इसके नीचे महाराष्ट्र, फिर ये छोटा सा गोवा हो जाता है, फिर है कर्नाटक और इसके नीचे आ जाता है ये केरल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है माहे यहाँ पर पड़ता है, यानी केरल में पड़ता है माहे। इसके नीचे दोस्तों इधर हो जाता है तमिलनाडु, यहाँ पर जो है पुदुचेरी और इसके नीचे जो है कराईकल। यानी पुदुचेरी और कराईकल जो है ये दोनों जिले जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और तमिलनाडु राज्य के ऊपर जो है आपको पता है आंध्र प्रदेश है और इसी आंध्र प्रदेश में जो है यनम जिला जो है पड़ता है। यानी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में जो है 4 जिले हैं और ये चारों जिले जो है 3 अलग अलग राज्यों में जो है स्थित हैं, जिसमें से पुदुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और माहे जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, माहे जो है केरल में स्थित है और बचा यनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये थे भारत का सबसे छोटा जिला था, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के जो है 7 राज्य जिनको जो है 7 सिस्टर के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। दोस्तों भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको जो है 7 सिस्टर के नाम से जो है जाना जाता है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं जिनको जो है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहला हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, पहला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 5वां मेघालय, छठा असम हो गया। कौन सा दोस्तों, छठे नंबर पर आता है असम, 7वें पर हो जाता है त्रिपुरा। यानी ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वोत्तर भारत में आते हैं और इनको जो है दोस्तों 7 सिस्टर के नाम से जो है जाना जाता है। अब साथ ही दोस्तों त्रिपुरा जो है इन 7 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जो कि 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखें दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा है,
तो त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है, याद रखें दोस्तों। अब ये 7 सिस्टर यानी ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं इनको जो है 7 सिस्टर का जो नाम है ये किसने दिया है, तो एक ज्योति प्रसाद साइकिया जी थी जिन्होंने जो है इन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर का नाम जो है दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। यानी 7 में जो है ये 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, याद रखेंगे। और इन 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर का नाम दिया था दोस्तों ज्योति प्रसाद साइकिया जी ने जो है इनको 7 सिस्टर का नाम जो है दिया था दोस्तों। इन 7 सिस्टर के एक भाई भी पड़ता है, तो भाई किसे कहा जाता है, इन 7 सिस्टर राज्यों का भाई कहा जाता है दोस्तों सिक्किम को, याद रखें दोस्तों। यानी सिक्किम जो है इन 7 सिस्टर राज्यों में शामिल नहीं है, बल्कि इन 7 सिस्टर का जो है भाई भी जो है कहा जाता है किसको, सिक्किम को, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है भारत के दूरस्थ बिंदु, याद रखें दोस्तों। भारत के जो है दूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है जानेंगे। यानी भारत के सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, तो नॉर्थ पड़ता है, यानी नॉर्थ। ये हो गया दोस्तों वेस्ट, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, याद रखें दोस्तों। यानी भारत के चारों दिशाओं के दूरस्थ बिंदु देखते हैं। यानी भारत का सबसे नॉर्थ बिंदु कौन सा, सबसे वेस्ट, सबसे ईस्ट और सबसे साउथ के बिंदु कौन कौन से, इनके बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, याद रखेंगे। यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों, यदि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा कोल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि पीओके में पड़ता है दोस्तों। पीओके में यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है पड़ता है, जिस पर पाकिस्तान ने जो है अवैध रूप से जो है कब्जा कर रखा है, जो कि लद्दाख का हिस्सा है, याद रखें दोस्तों। कहीं कहीं पर जो है आपको पीओके ना देकर जो है लद्दाख भी दिया हो सकता है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये इंदिरा कोल जो है दोस्तों कितने अक्षांश पर स्थित है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा कोल, याद रखें दोस्तों। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा कोल, याद रखेंगे। और पीओके में स्थित है इंदिरा कोल और भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, याद रखेंगे। अब भारत का दक्षिणी बिंदु देखते हैं दोस्तों। भारत का जो है दक्षिणी बिंदु देखते हैं मुख्य भूमिका दोस्तों। मुख्य भूमिका मतलब यानी इसमें जो है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है नहीं जोड़ा गया है, इसलिए जो इसको मुख्य भूमि जो है कहा गया है। तो मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है दोस्तों कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। कन्याकुमारी को जो है कैप कोमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। अब ये उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट डिग्री पर जो है दोस्तों, अब ये क्यों स्थित है तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। ये होगी हमारी पृथ्वी और ये होगी हमारी इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री रेखा भी जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी जो है कहा जाता है। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जो है जाना जाता है दोस्तों। अगर इसके ऊपर चलते हैं तो इसके ऊपर जो है कौन सी आ जाती है, कर्क रेखा आ जाती है, जो कि भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है। और इसके नीचे दोस्तों, इसके नीचे मकर रेखा, यानी पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटने का काम कौन सी रेखा करती है, तो इक्वेटर करती है। यानी ये वाला दोस्तों हिस्सा हो जाता है कौन सा, साउथ, और ये वाला हो जाता है नॉर्थ। तो हमारा भारत कौन से हिस्से में है दोस्तों, हमारा भारत है नॉर्थ वाले हिस्से में। यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना, तो सीधी सी बात है भारत जो है कौन से हिस्से में आ जाता है, नॉर्थ वाले यानी उत्तरी हिस्से में आ जाता है। तो इसी कारण जो है दोस्तों इसको जो है उत्तरी अक्षांश जो है कहा जाता है। यानी ये जो लेटी हुई रेखाएं इनको जो है अक्षांश जो है कहा जाता है। और जिस प्रकार ये खड़ी वाली रेखाएं जो होती हैं उनको जो है क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है दोस्तों देशांतर रेखा जो उनको कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों मान लेते हैं ये भारत है। यहाँ पर जो है जब इक्वेटर से ऊपर को चलेंगे तो ये नीचे वाले हिस्से पर जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर आता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है आता है। इसीलिए जो है इसको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है लिखते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु, याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों। यानी पहले हमने देखा था मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमिका तो आपको पता है कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन है। अब देखते हैं दोस्तों संपूर्ण भारत का, यानी जो संपूर्ण भारत में जो है कौन कौन से आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों भारत का हिस्सा है। तो सभी को जोड़ के एक साथ मिलाकर बात की जाती है
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है, जो संपूर्ण भारत का जो है सबसे दूरस्थ बिंदु है। याद रखेंगे। भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अन्य नामों की बात की जाए दोस्तों इंदिरा पॉइंट के पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहेचिंग, ये तीनों इसी के नाम है दोस्तों। यानी इंदिरा पॉइंट को जो है पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहेचिंग के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब दोस्तों बात की जाती है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल 572 द्वीप है। इन 572 द्वीपों में से जो है इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। याद रखें दोस्तों, जो कि भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। याद रखें दोस्तों, यदि पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम, राइट आंसर जाएगा इंदिरा पॉइंट। यदि पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों पश्चिमी यानी भारत का जो है पश्चिमी बिंदु है, तो इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी दोस्तों ये गुजरात जो साइड है, ये गुजरात वाला जो हिस्सा है इसको जो है पश्चिमी कहा जाता है, और ये बिहार वाला जो क्षेत्र है इसको जो है पूर्वी जो है कहा जाता है। इससे आगे यानी ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो वहाँ पर जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है स्थित है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु के बारे में जो है जानेंगे। भारत का पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गुहार मोती। दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। गुहार मोती के अन्य नामों की बात की जाए तो सर क्रीक और गौर माता के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, और यह जो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, ये मैंने आपको अभी बताया है देशांतर और अक्षांश जो अभी आपको इनके बारे में बताया है। तो ये गुहार मोती जो है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। आप देखते दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबिथु है, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब ये किबिथु जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। साथ ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को जो है उगते सूर्य की भूमि भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को जो है उगते सूर्य की भूमि भी जो है कहा जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो है दोस्तों सूर्य जो है सबसे पहले उदय होता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। याद रखें दोस्तों, यानी ये भारत का दोस्तों नॉर्थ यानी उत्तर वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा? ये हो गया साउथ। तो भारत का नॉर्थ से दक्षिण तक का विस्तार की अगर बात की जाए, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। दोस्तों यदि पश्चिम से यानी वेस्ट से ईस्ट की बात की जाए, यानी भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार की बात की जाती है, तो दोस्तों 2933 किलोमीटर जो है भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।